Hallelujah.
तुझे भाता है। तो खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी तूने हम सबको जिंदा रखा प्रभु जी। तो खुदावन इस संसार के भीड़ से, दलदल की से प्रभु जी तूने हमें छुड़ाया, तूने हमें अलग किया प्रभु जी। जब हम पापों में घिरे थे, जब हम बुराइयों में, अधर्मों में डूबे हुए थे प्रभु जी, तब तूने हम पर दया की प्रभु जी, और तूने हमें नाश होने से बचाया प्रभु जी। और तूने प्रभु जी उन तमाम बंधनों से, तो तमाम जाल फरेबों से प्रभु जी बाहर निकाला खुदावन। और प्रभु जी तूने हम पर दया की प्रभु जी, तूने हमारे परिवारों पर, तूने हमारे खानदानों पर दया की प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। और प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आज तेरी संगति में मौजूद है प्रभु जी, बच्चे से लेके बड़े तक सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। खुदावन आज जो जैसे आया प्रभु जी, प्रभु आज केवल वैसे ही नहीं रहे, बल्कि प्रभु जी आज बदलाव हो प्रभु जी, हर एक के मनों में, हर एक के जीवनों में बदलाव हो प्रभु जी। और खुदावन तो तेरी ओर से हो प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आगे के समय को और तमाम बातों को आप हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा जानता और मेरा बल और मेरा धन्यवाद है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, फूले और अंगारे तब जल के नाले देख पड़े और जगत की प्रगट हुई। यह तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नदियों की सांस की झोंक से हुआ। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। यहोवा को
छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? वही ईश्वर है जो सामर्थ्यवान सभी में मानता है और मेरे पाप में से उतरता है। क्योंकि मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथ को उतरना सिखाता है और मेरे पाँवों को उतरकर घूमने जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए माथा में कर दिया और मेरे पैर दिए। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैंने ऐसा कहूँगा कि वे घोषणा करेंगे, वे मेरे पाँव से मुझे भी करेंगे। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ में फेंका कि मैं अपने घातक मुँह से बचा। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। मैंने उनको तुमने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तुमने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम तेरी है, मेरे आगे निशान करेंगे, परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर की नाम करने वाला मेरी मुक्ति दाता परमेश्वर को सराहेगा। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। उनको मेरे विरुद्ध प्रतिष्ठा करता और उपद्रव से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह दाऊद और उसके वंश परिवार को करुणा करता रहेगा। यूपी वचन 29 है, प्लीज नंबर 8 से। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है परंतु वैश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उसके पैरों के बीच जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध ठंडा होता है परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है परंतु जो लड़का योग्य छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं।
इससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बलि होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना ठंडा हो जाता है परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। और आज का जो वचन है वो है इफिसियों उसकी 6 अध्याय और 10 से 18 हम देखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि जो कुछ सामने है ना, आप देखो ऐसे समझो कि जैसे एक मनुष्य का जो शरीर है, स्वास्थ्य है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी आर्थिक स्थिति है, उसकी सामाजिक स्थिति है, इन चीज़ों को, इन परिस्थितियों को बनाने में कितनी चीज़ों का योगदान होता है हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। पेज नंबर है 269 269 इफिसियों उसकी 6 अध्याय और 10 से 18। वैसे ही जब मसीह जीवन में हम आते हैं तो वहां से जो है ना हमारी एक आत्मिक लड़ाई जो कि पुरजोर तरीके से शुरू होता है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई उसमें हमारी जीत या हार किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहली बात कि सामने जो शत्रु है उसके सामने हम कितना टिकने वाले हैं। अगर वो बहुत बलवान है तो क्या हमारे पास बल है कि हम उसको परास्त कर सके, उसको हरा सके। अगर उसके पास बहुत हथियार है तो हमारे पास हथियार है या नहीं है, और अगर है तो उससे मजबूत हथियार है या नहीं है ना। मैं आशा करता हूं कि जो बात हम कर रहे हैं हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा एक आत्मिक युद्ध चलते रहता है। अब उसका जो रफ्तार है वो डिपेंड करता है कि हम किस रफ्तार में चल रहे हैं, मतलब आगे किस रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी वो आत्मिक लड़ाई भी धीरे धीरे होगी। अगर हम तेजी में बढ़ने का कोशिश करेंगे, आप ऐसे समझो जैसे मान लो कि एक बाइक पर हम चल रहे हैं, ठीक है, और मान लो हवा जो है सामने से आ रहा है तो क्या करेगा, जितना ही स्पीड हम बढ़ाएंगे ना उतना ही हवा हमें रोकने की कोशिश करेगा, है ना। इसी तरह से ये आत्मिक युद्ध है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं। आत्मिक युद्ध तो सबका है लेकिन लोग समझते नहीं है। और चूंकि आप मान लीजिए
कि हमारा जीवन यदि उसी के हाथ में हो जो हमें चला रहा है, तो फिर काहे का आत्मिक युद्ध होगा? कोई युद्ध नहीं होगा ना, क्योंकि उसको पता है ये तो हमारे हाथ में, हमारे बस में है, इसको ले जाके हमें कहाँ आग में ही पटकना है, कहने में, तो वो वहां युद्ध नहीं होगा। वहां तो वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चलाएगा। लेकिन जब हम उसके दायरा जो है, उसका जो जाल है, उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं कि ताकि हमें आग और गंधक के झील में नहीं जाना पड़े, बल्कि अनंत जीवन मिले और स्वर्ग मिल जाए, और हमारा जीवन एक साफ सुथरा, सुंदर, टिकाऊ और स्थिर जिंदगी हो, शांति से भरा हुआ जीवन हो, परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ जीवन हो। तो जैसे ही हम उधर जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें पुरजोर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एक मनुष्य के रूप में क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? कभी जिसको हम देख तक नहीं पाते हैं, उसका सामना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए आत्मिक लड़ाई होती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा से कौन लड़ेगा? पवित्र आत्मा ही लड़ेगा ना। तो पवित्र आत्मा जो लड़ेगा, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन उसके साथ हमें हथियार भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी लड़ाई हथियार के बिना नहीं लड़ी जाती। तो वो कौन सा हथियार होगा और वो हथियार जो है कैसे काम करता है और कैसा होगा वो हथियार, और किस प्रकार से हमें जीत दिलाती है, यही आज का विषय है। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। क्या लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें बलवंत बनना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। हालेलुया। दो तरह की शक्तियां हैं जो इस संसार को चलाती है और इस संसार में सारी बातों को तय करती है। एक तो परमेश्वर की शक्ति है जो पवित्र शक्ति है, जिसमें उजियाला है, और एक वो है जिसमें अंधेरा है, वो है उस दुष्ट की शक्ति। हालेलुया। यही दो शक्तियां हैं। लेकिन इन शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां भरी हुई है। हालेलुया। तो हमें किस शक्ति में बलवंत होना है? क्या लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? तो बोलिए, अपने निंदों को भगाइए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, यानी कि प्रभु की जो शक्ति जहां पर ज्यादा है, जहां पर बलवंत होती है, उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत हमें बनना है। हालेलुया। जैसे क्या कहते हैं कि अरे ताजा गाय या भैंस का दूध पियो तो क्या होगा? हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हमारा शरीर अंदर से तंदुरुस्त होगा, हमारे शरीर में खून, मतलब हर तरह से हम स्वस्थ होंगे और बलवंत होंगे, है ना। लेकिन जहां वो नहीं मिलेगा, जहां मिलावटी दूध मिलेगा, जहां जहर होगा, उसमें मरा होगा, तो क्या होगा? वो पीने से आदमी बीमार पड़ेगा, कमजोर होगा, खत्म होता चला जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा? प्रभु की शक्ति ज्यादा प्रबल होगी और हम उन्नति पाएंगे। हमारे जीवन में अच्छाई बढ़ेगा, प्रभु का जो अच्छाई है वो बढ़ेगा। हालेलुया। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो उस बुराई का जो प्रभाव है, जो अंधकार का जो प्रभाव है, जो शैतान का जो प्रभाव है, वो भी कम होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रभु की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका सामर्थ्य हमारे जीवन से खत्म होते चला जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है। अब ये मत समझना कि परमेश्वर के हथियार मतलब जैसे हम देखते हैं मूर्तियों में या फोटो में हम देखते हैं, वो नहीं है। ये आत्मिक बातें हैं, वो फिजिकल नहीं है, इसलिए हम उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। जब वो हथियार हम बांध लेंगे तब हम शैतान की युक्तियों के सामने क्या होगा? टिक सकेंगे। हालेलुया। मान लो कि हमारा जो शत्रु है वो हाईटेक है, ठीक है? वो किसी से आ रहा है लड़ने के लिए, तो बड़े बड़े मशीन लेके आ रहा है, तोप लेके आ रहा है, मिसाइल लेके आ रहा है लड़ने के लिए। और हम यदि डंडे लेके जाएंगे लड़ने के लिए तो हम मुकाबला कर पाएंगे? तलवार लेके जाएंगे तो मुकाबला कर पाएंगे? वो तो मिसाइल छोड़ रहा है, हम तलवार लेके क्या करेंगे? तो जब वो मिसाइल छोड़ रहा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अगर मिसाइल को रोकना है तो इंटरसेप्टर वाला टेक्नोलॉजी चाहिए कि ताकि वो मिसाइल जैसे छोड़ने ही वाला हो ना तो हमें पता लग जाए यहाँ पर कि वो मिसाइल छोड़ रहा है और हम क्या करें? डिफ्यूज करें। समझ रहे हैं आप? देखो ये संसार का जो युद्ध आप देखते हो ना, उसका हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं जो आत्मिक युद्ध है उससे। क्योंकि वो जो है ना, जब कुछ नहीं मिलता है ना तो माइंड गेम खेलता है। हमारे ही बातों में से लेके ना हमें फंसाने की कोशिश करता है। हमारे अपने घर में ही हमारे विरोध में किसी को खड़ा कर देगा। अब आप बाहर वालों से लड़ सकते हो, घर से कैसे लड़ोगे? इसीलिए कह रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। कि ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़ा कब रहेंगे? एक सैनिक कब तक खड़ा रहता है युद्ध के मैदान में? जब तक वो जीतता रहता है। हार गया तो उसके तो हो गया काम खत्म, गिरा दिया गया। जब जीतता रहेगा, और जीतता कब रहेगा? जब वो शत्रु पर प्रबल होगा। शत्रु पर कब प्रबल होगा? जब शत्रु से ज्यादा बलवंत होगा वो। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के जो हथियार हैं वही हमें जीत दिलाते हैं, वही हमें मजबूती से खड़ा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब जरा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो लड़ाई है, जो हम आत्मिक युद्ध जो कर रहे हैं, वो आत्मिक युद्ध दरअसल में है किससे? हमारा लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब लहू और मांस का मतलब ये है कि किसी बॉडी से नहीं है, किसी शरीर से नहीं है लड़ाई। शरीर से जो लड़ाई होगी तो मान लो कोई शत्रु हमारे सामने आएगा लड़ने के लिए तो हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो आंखें हैं कि हम संसार की चीजों को, जो फिजिकल चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनको हम देख सकें। और हम देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो डंडा लेके आ रहा है, खाली हाथ आ रहा है, पिस्टल लेके आ रहा है, या बड़ा वाला मौजर लेके आ रहा है, या मशीन गन लेके आ रहा है, या क्या लेके आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? हम उसके हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, है ना? आपको बचा सकते हैं। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो किसी फिजिकल बॉडी से नहीं है। हालेलुया।
लेकिन किसी साधारण से नहीं है, किसी छोटे मोटे सिपाही से हमारी लड़ाई नहीं है। क्या कर रहा है? प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बोलिए हालेलुया। आपने पंचायती राज सुना है ना? हम सब जानते भी हैं पंचायती राज। हमारे देश में पंचायती राज लागू है ना? उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक वार्ड का जो है होता है ना, वार्ड सब सब सुनते हैं ना, और फिर वार्ड से बढ़ा जो जाता है तो एक पंचायत के लेवल पर होता है। क्या होता है? इसको कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है ना? तो यानी कि वार्ड को देखने के लिए, यानी कि मान लो सपोज करो जैसे पंसाली मान लो कितनी वार्ड है, तो 3 वार्ड सदस्य चुना जाएगा। तो जिसका जो वार्ड है वो उसके लोगों पर नजर रखता है ना? आजकल वोट बैंक की पॉलिसी हो रही है, तो मान लो उसी तरह से हम समझते हैं कि वो ये नजर रखता है कि जैसे मान लो कोई फलाना पार्टी का सपोर्ट है, तो वो किसको वोट दे रहा है, वो किसको वोट देगा, उसने क्या बात करी कहाँ पर, मतलब सबसे नीचे वाले लेवल पर जो है ना वो लोगों पर नजर रखता है ना? और खाली नजर ही नहीं रखता है, जब इलेक्शन आता है ना तो आगे से 1 लाख रुपया लेके यहाँ जो है ना, अरे हमारे साथ चलो वोट दो, हम ऐसे काम करवा देंगे, वैसे काम करवा देंगे। क्या हुआ? 2-4 दिन खिला भी देता है। मतलब उसका मतलब क्या है कि किसी तरह से वो जिसको चाहता है उसको वोट दे, है ना? इसी तरह से जो है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, अब देखो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सब उसी के पार्ट है। उसका दायरा, उसका लेवल जो है, प्रधानमंत्री जो है वो मान लो पूरे देश को देखता है, तो पूरे देश के ऊपर उसकी नजर होती है। लेकिन क्या वो अकेले वहां से देख सकता है क्या? इसीलिए नीचे 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 मान लो एक राज्य में मुख्यमंत्री है, उससे पहले क्या होता है कि एक कमिश्नरी में होता है, एक कमिश्नर होता है, कि नीचे में आ जाते हैं। तो आप देखो हर जगह है ना एक तैनात, तो एक दायरा उसका है कि इतने दायरे को तुम्हें देखना है। आप समझ लो यहाँ तो जो है ना कोई भूल चूक होती है, लेकिन ये जो शैतान का जो प्रबंध है ना, इसी तरह से अभी हो सकता है आप इस बात को जो है ना ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि जब एक्सपीरियंस करते हैं ना इन चीजों का तब पता लगता है। बात एक आदमी के पीछे अब उससे भी बड़ा प्रबंध है इसका। देखो ये तो मैंने क्या कहा, सबसे नीचे जो है पंचायती राज में क्या होता है, एक वार्ड के ऊपर होता है, जिसमें मान लो 100, 200, 500 परिवार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर देखने के लिए एक हाकिम रखा गया है कि वो उस व्यक्ति को हमेशा उस पर नजर रखे कि कहीं वो परमेश्वर की तरफ न जाने लग जाए, कहीं जो है ना वो अच्छाई की तरफ, रोशनी की तरफ न जाने लग जाए। इसीलिए वो उसको घुमा फिरा के जो है ना वो गोल गोल घुमाते रहे जीवन में। उसके ऊपर भी एक हाकिम है जो पूरे परिवार के ऊपर हाकिम है, फिर जो है एक मोहल्ले के ऊपर हाकिम आ जाता है, फिर जो है एक, आपको जान के आश्चर्य लगेगा, मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये बनावटी बातें नहीं है, ये सबके है। एक कॉलोनी के ऊपर हाकिम होता है, फिर एक स्टेट है तो स्टेट के ऊपर एक हाकिम होता है, जो जितने भी कॉलोनियां हैं, जितने भी जिले हैं, उनके ऊपर जिस चीज को ठहराया है उस पर वो नजर रखता है। आप बताओ कि क्या इतने निगाहों से निकल के कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन होता है।
इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, अब जैसे अभी एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो क्या होगा उस समय? आम आदमी अलग तरीके से सोचेगा, लेकिन जो परमेश्वर का जन है, जिस परमेश्वर ने थोड़ी सी भी समझ दी है, वो जानता है कि इसके पीछे क्या होता है। इसी तरह से जिस जिस चीजों से उसको लगता है कि हम इसके मनोबल को तोड़ सकते हैं, वो हर एक कोशिश करेगा। आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके रोजी रोटी को तोड़ने की कोशिश करेगा। कि देखो, जब भूख लगता है, जब हमारे घर में कुछ इंतजाम नहीं होता है, तो क्या करेगा आदमी? कहेगा अरे क्या है, परमेश्वर भूखा है। परमेश्वर अगर सच्चा होता ना तो हम भूखे थोड़े रहते, हमको भूखे रहने देता। क्या हुआ? एक तरीका हुआ ना कि इस तरीके से जो है हमारा विश्वास को तोड़ सके। वो हर वो कोशिश करता है जिससे कि वो हमें गिरा सके और परमेश्वर के नजर में गुनहगार ठहरा सके। लेकिन इन सब चीजों से हम कैसे रुक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? उसी के लिए ये चीजें हैं जो कहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी हथियारों की भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम युद्ध की बात कर रहे हैं कि हमारा जो युद्ध है वो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अब आप समझे कि ये प्रधान कौन है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे कि प्रधान जो इसमें लिखा है वो प्रधान कौन है। हालेलुया। और अधिकारियों से, अधिकारी भी हमने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि अधिकारी जो है दरअसल में क्या होता है, कौन होता है। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा उसके पास जो है ना, हमारा जैसे सैनिक है, तो सैनिक कहाँ रहता है? धरती पर ही रहता है ना, आकाश में तो नहीं रहता है सैनिक। लेकिन इसके जो सैनिक होते हैं ना, वो आकाश में रहते हैं। वो तो वो शरीर तो है नहीं कि उसको जो है कोई घर चाहिए या कुछ चाहिए, वो तो आत्मा है ना। तो कहीं भी आपको जान के आश्चर्य लगेगा, इस तरह के जो दीवार होते हैं ना, ऐसे जगह में लटका हुआ रहता है वो। अब मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप डरना मत खाली। प्रभु ने हम सबको दिखाया है ये सब चीजें, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए कर रहा हूं, इतनी बातें इसीलिए खुल के कर रहे हैं। वो किसी भी चीज से लटक जाता है, इसीलिए वो आकाश में लटका हुआ रहता है। जब भी जरूरत पड़ती है, उसका जो हाकिम है कहेगा कि अरे यहाँ सेना भेजो, या यहाँ कमजोर पड़ रहा है, तो गिरेगा ऊपर से। जैसे आप किसी चीज को देखते हो ना कि झपाक से जो गिरता है, वैसे झपाक से गिरेगा नहीं। उसकी जो छावनियां है, जो तंबू है ना, सब आप समझ लो कि आकाश में। तो ये जो आत्मिक युद्ध है, इसको हम शरीर से कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये शरीर से तो है ही नहीं लड़ाई। शरीर से लड़ाई होगा तब हम शरीर से कुछ बिगाड़ सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो हमारी आंखें हैं, वो उसको देख भी नहीं सकती है। इन आंखों से हम उन चीजों को नहीं देख सकते। इन आंखों से हम उसी को देख सकते हैं जो भौतिक है, जो आत्मिक है ना, उसको नहीं देख सकते। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब देखो यहाँ क्या है, 3 बातें हैं इस वचन में। पहला, जो भी पीछे हमने देखा है आत्मिक युद्ध की बातें, कि किनसे हमारी आत्मिक युद्ध है, तो उससे युद्ध लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार चाहिए। हालेलुया। कि ताकि बुरे दिन में सामना कर सको। और बुरा दिन क्या होता है? अभी
जहाँ जहाँ लड़ाई हो रहा है, और अब तो खैर लड़ाई कहना भी समझ लो कि मुझे नहीं लगता इतना सही है, क्योंकि भारत में तो लड़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन भारत के लोग तो परेशान है ना। पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोग तो परेशान है ना। तो कहने का मतलब जो सब आजकल जो है ग्लोबल परिवार में रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए सब प्रभावित होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, जब लड़ाई शुरू हो गया तो बुरा दिन आ गया, है ना। तो जैसे ही हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, और तेजी से जितना ही स्पीड हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारी लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। अब जैसे मान लो कि सपोज करो मुझे यहाँ चोट, ठीक है, मेरी जो है ये हाथ मान लो कि टूट जाना, ठीक है। अब ये टूटना कब था, पार्ट पार्ट में जो है ना, ये 5 साल में टूटना था। जिस स्पीड से हम चल रहे थे, उस स्पीड से जो है 5 साल में ये हाथ हमारे पार्ट पार्ट में टूटता जुड़ता टूटता जुड़ता टूटता जुड़ता, कभी यहाँ से टेढ़ा होता, कभी यहाँ से टेढ़ा होता। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो हमने अपनी लड़ाई की स्पीड जो है 50 गुना बढ़ा दी, ठीक है। अब ये स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब है, हम बात कर चुके हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, और आत्मिक जीवन का मतलब ये मत समझो कि खाली जो है ना आत्मा 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 आत्मा, ऐसा नहीं है। मान लो कि हमारे पेट में कोई परेशानी आ जाती है, तो क्या वो दिखता है बाहर से? मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, दिखता है बाहर से कि हमारे पेट में कोई परेशानी आ गई है, लेकिन उसकी वजह से हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में हर जगह परेशानी दिखती है या नहीं दिखती है, आता है या नहीं आता है? अगर हमारा पेट सही ढंग से, पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं होगा, तो हम खाना नहीं सही ढंग से खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे, जो खाएंगे वो भी पचेगा नहीं, तो हम कमजोर होंगे ना। हमारा देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मरण शक्ति, हमारा चलने का सामर्थ्य सब कम होगा ना। ऐसे ही होता है, अगर आत्मिक रूप से हम कमजोर होते चले जाते हैं, तो हमारा बाहरी जो जीवन है ना, वो भी कमजोर होते चला जाता है, खत्म होते जाता है। हमें शुरू में ये चीजें दिखता नहीं है, या बाद में भी हम अगर उस तरह से देखना चाहेंगे कि यहाँ हम कितने लोग बैठे हैं, उस तरह से कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है। हम इन आंखों से फिजिकल चीजों को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये आंखें फिजिकल है। हालेलुया। हम बहुत बलवान है, बहुत पहलवान है, तो हम डंडा लेके अगर मारेंगे ना, तो किसी आत्मा को नहीं मार सकते डंडा, क्योंकि आत्मा के पास शरीर नहीं है कि उसको चोट लगेगा। जो लहू और मांस में है उसको चोट लगेगा। हालेलुया। इसीलिए जो वो बुरा दिन होता है, जब हमारा युद्ध शुरू रहता है या युद्ध तेजी में चलता है, क्या करता है, अभी एक किसी को चोट लगता है, मान लो बेटी तो घर में रहती है, मुझे चोट लग सकता है। अभी देखो 2 लोगों को चोट लगा है, मैं लग रहा के चल रहा हूँ, बेटी जो है बिना सहारे के उठ भी नहीं पा रही है। हालेलुया। ये है बुरा दिन। इस तरह से जो होता है ना, उसको बुरा दिन बोलते हैं। तो उस समय में किस चीज से हम सामना करेंगे, किस तरीके से सामना करेंगे उससे? इन सब के पीछे तो कोई कारण होता है, बिना कारण के तो कुछ नहीं होता है। अब आप कल्पना करो कि एक बंदा जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं ना, वो मुझे जानता पहचानता है, वो हमें क्यों गाड़ी रोक के स्पीड बढ़ा के हमें ठोक के क्यों जाएगा? क्या कारण होगा? कोई कारण समझ में आता है? मान लो कि हमारा कोई अपना नजदीकी हो, जान पहचान का हो, मित्र हो, शत्रु हो, रिश्तेदार हो, तो उससे किसी बात को लेकर रंजिश हो सकती है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन सड़क पर चलते हुए जिसको हम जानते हैं, न पहचानते हैं, न उससे हमारा कोई झगड़ा है, न उससे हमारा कोई मेल है, वो क्यों ऐसा करेगा? ये है आत्मिक युद्ध। और इसमें जो हथियार काम करेगा वो परमेश्वर के आत्मिक हथियार है। और क्या कर रहा है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें पूरा करना ही पड़ेगा।
अगर हमें स्थिर होना है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने का मतलब ये है कि जो हमारी आत्मिक लड़ाई है वो हमें लड़ के जीत के पार होना पड़ेगा। अगर हम उसको लड़ के जीत के पार नहीं होंगे तो किस्तों में चलता रहेगा जीवन भर और कभी हम जीवन में स्थिर नहीं हो पाएंगे। जब लड़ाई खत्म होगा तभी तो शांति आएगी। लड़ाई चलते रहेगा तो लड़ाई और शांति दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना कभी भी। तो शांति यदि जीवन में लाना है तो उस आत्मिक युद्ध को तो खत्म करना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आप प्रभु के जीवन को देखो तो 40 दिन कहाँ भटकते रहे। पवित्र आत्मा उनको कहाँ लेके गई थी? जंगल में ले गई थी परीक्षा करने। जब वो सारी परीक्षाओं को उन्होंने पार कर लिया तब स्वर्गदूत आकर के उनकी सेवा करने लगे। पहले नहीं करने लगे। इसीलिए हमें भी उन परिस्थितियों को पार करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में स्थिर हो पाएंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए बिल्कुल। ये जो आत्मिक युद्ध है हमारा युद्ध हम ही को लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर सहायता करते हैं। हम उनसे मांगेंगे हथियार तो हथियार देंगे, हम उससे बल मांगेंगे तो बल देंगे, लेकिन लड़ना हमें ही पड़ेगा और उसको पार करना पड़ेगा। तब हम स्थिर हो पाएंगे, नहीं तो हम किस्तों में चलते रहेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है कि इसलिए कौन कौन से हथियार हैं परमेश्वर के, अब इसकी बात करते हैं। क्या लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। मनुष्य का जो बल माना जाता है वो सबसे ज्यादा बल कहाँ माना जाता है? कमर में, है ना। इसीलिए हम कमर बंद रखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है? किस चीज से कमर कसी जाएगी? सत्य से। परमेश्वर का जो पहला हथियार है वो है सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन नहीं है। परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है। झूठ को भूसी के समान उड़ा देता है। इसीलिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि सच्चाई को धारण करना पड़ेगा। और वो सच्चाई कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग और सच्चाई और जीवन नहीं। तो उस सच्चाई से क्या करना है? अपनी कमर को कस लेना है और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब देखो, धार्मिकता का मतलब आप ये मत समझना कि हम जो है ना क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन या किसी और धर्म या ये धर्म या वो धर्म, क्योंकि बाइबल का जो धर्म है ना वो धर्म ये रिलीजन वाला धर्म नहीं है। बाइबल में धर्म का मतलब होता है राइचस या खरा, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ की हाँ और ना की ना। हालेलुया। तो यहाँ पर धार्मिकता की झिलम पहनकर, यानी कि परमेश्वर का जो दूसरा हथियार है वो झिलम है, झिलम। और वो झिलम किस चीज का है? धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। हमें धर्मी कौन ठहराता है? क्या मनुष्य को ऐसा धर्म का काम कर सकता है जिससे परमेश्वर को खुश कर ले? एक ही काम है जिससे मनुष्य धर्मी ठहरता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास, कि वो मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए ही वो क्रूस पर चढ़ा और उसने हमारा कर्जा और तीसरे दिन जी उठा। जिस तरह से वो जी उठा उसी तरह से हम भी जिला के दिखाए जाएंगे। और आज भी अब जो मनुष्यत्व है हमारा वो पुराना नहीं है। हमने पुराने शरीर का त्याग कर दिया, पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर दिया, पुराने जीवन को त्याग कर दिया। ये धार्मिकता का जीवन है। इस चीज को हमें धारण करना। हालेलुया। और जो तीसरा हथियार है वो है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हमारा जो कदम बढ़ता है
बिना जूते के जाएंगे तो क्या होगा, कंकड़ पत्थर कांटे चुभ जाएंगे। इसलिए कौन सा जूता पहनना है? मेल के सुसमाचार की तैयारी के। प्रभु इसलिए आया धरती पर कि ताकि परमेश्वर से जो हमारा संपर्क टूटा हुआ था, जो हमारा मेल नहीं था, जो हमारा दूरी था, वो फिर से क्या हो, उसके लहू के द्वारा फिर से मेल मिलाप हो जाए। वही काम हमें करना है। हमें चुगली नहीं करना है, किसी का जो है ना झगड़ा लगा के किसी के घर को नहीं उजाड़ देना है, बल्कि जहां तक हो सके हमें मेल मिलाप करना है। अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछना है। ये नहीं कि उसको और ऐसा बात बताऊं कि और वो पहले धीरे धीरे रो रहा था, जो है जोर जोर से रोने लग जाए। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हालेलुया। ये क्या है? तीसरा हथियार है। और चौथा हथियार क्या है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हालेलुया। ढाल क्या काम करता है? सामने से जो कोई भी हथियार आता है हमारे लिए, जो छोड़े जाते हैं हानि पहुंचाने के लिए, तो उसको ढाल से ही रोका जाता है, हालेलुया। तो हमारे पास कौन सा ढाल होगा जो हमें रोकेगा, हमें बचाएगा? क्या लिखा है? इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या विश्वास है? एक ही परमेश्वर, हालेलुया। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब देखिए ढाल जो है क्या काम करेगा? वो जो चाल चलते रहता है, वो जो हथियार हमारे ऊपर फेंकते रहता है, वो जो तीर चलाते रहता है, उसको बुझा सके, उसके लिए हमें विश्वास की ढाल चाहिए। और जो अगला हथियार है वो है उद्धार का टोप। टोप क्या है? हमारा सिर सबसे पहले दिखता है दूर से, इसीलिए हम मुकुट पहने या टोप पहने, हम सर के ऊपर पहनते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? किस चीज का टोप? उद्धार का टोप। हमारा उद्धार कौन है? क्या है उद्धार का मतलब? क्या है? प्रभु को पूरे मन से ग्रहण किया, अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया, उसने उद्धार पाया, हालेलुया। जिसने उसके बलिदान पर विश्वास किया उसने उद्धार पाया। तो जब उद्धार पाते हैं तो उद्धार जो है, अब हमें तो कोई अलग तो कुछ सींग नहीं निकल जाता है ना, रहते तो वैसे ही दिखाई तो वैसे ही देते हैं संसार में, क्योंकि ये शरीर है, शरीर तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारे सिर के ऊपर क्या होता है? उद्धार का एक टोप आ जाता है जो प्रभु हमें देते हैं। और इसके साथ क्या है? आत्मा की तलवार। अब लड़ाई में जो हथियार काम आता है, जिससे हम लड़ेंगे, वो कौन सा हथियार होगा? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। और वो आत्मा की जो तलवार है वो कैसे चलेगा और क्या चलेगा? मतलब उसका धार जो है क्या है? जो परमेश्वर का वचन है। ले लो, जो आत्मा का धार है वो परमेश्वर का वचन है। धार होगा तभी शत्रु मरेगा, धार नहीं होगा तो हमारे पास चाहे तलवार भी हो तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है और वचन से अपने जीवन को भर लेना है, हालेलुया। कि ताकि हमारे तलवार पर जो है ना हमेशा सांस चढ़ा रहे, कि जब भी वो शत्रु हम पर अटैक करता है तो हम उसको खत्म कर सके, हालेलुया। और क्या कह रहा है कि हर समय और हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या कर रहा है? ये सब हथियार हमें मिलते कैसे हैं? ये कोई बाजार में तो मिलेगा नहीं, ये तो प्रभु ही दे सकते हैं। तो प्रभु कब देते हैं ये हथियार? और हमारी आत्मिक लड़ाई का स्पीड जो है किस बातों पर डिपेंड करता है। हमने कितनी बार बातें बोली है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है कुछ 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला वचन, हालेलुया। दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास, चौथा संगति। ये चार पिलर है, जिस पिलर पे हमारा मसीहत का आत्मिक घर खड़ा होगा। हालेलुया। और सहायता करने वाले और भी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन ये 4 मुख्य पिलर हैं जो हमें मजबूत करते हैं, जो हमें मजबूती से खड़े रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कहाँ प्रार्थना करते रहो? चौक चौराहे पर नहीं, आत्मा में। क्योंकि हमें मतलब किससे है, किससे कुछ चाहिए, कौन हमारी सहायता कर सकता है? परमेश्वर। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से ही प्रार्थना होगी, तभी वो सुनेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें अपने लिए तो प्रार्थना करना ही है, अपने घर परिवार के लिए तो प्रार्थना करना ही है, लेकिन बाकी और जो हमारे भाई बंधु हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। जब ये सब करेंगे हम, तो हम आत्मिक युद्ध में हथियारों से भागते चले जाएंगे, और हम जीत की भी गारंटी होगी। जब हमारे पास सारे हथियार होंगे तो जीत की गारंटी हमारे पास है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और पूरी तरह से प्रभाव लाए।